हाइड्रा की तरह एक और हमारा लिनक्स इनबिल्ट टूल रहता है जिसका नाम है हैशकैट, जो हमारे लोकल लेवल पे जो भी हैशेस स्टोर रहते हैं उनको डिक्रिप्ट करता है, चाहे वो MD5 हो, SHA-256 हो, या फिर रॉड 13 एल्गोरिदम हो। जिस भी हैश में वो स्टोर हुआ है उसको लोकल लेवल पे डिक्रिप्ट करता है और उसका प्लेन टेक्स्ट हमें ला के देता है, राइट। सो इस वीडियो में हम उसी की एक एग्जांपल देखेंगे एंड देखेंगे कि किस तरह से जो एक स्टोर्ड MD5 हैश है उसको डिक्रिप्ट करके हमें प्लेन टेक्स्ट कैसे मिलता है। वो MD5 हैश कोई पासवर्ड हो सकता है या फिर लॉगिन क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। सो वो अगर आपकी लिनक्स मशीन या फिर विंडोज़ मशीन में है तो विंडोज़ में NLT के फॉर्म में या फिर किसी इनक्रिप्टेड फॉर्म में आपका हैश स्टोर रहता है पेज फाइल में। अगर वो हैश किसी तरह से हमें मिल जाए तो उसके बाद उसको डिक्रिप्ट करना बहुत आसान रहता है। हमें फायरवॉल वगैरह सिक्योरिटी वगैरह भी हमारा कुछ नहीं कर सकती। फिर उसके बाद हम सिंपली हैश कार्ड को यूज करके लोकल लेवल पे उस हैश को डिक्रिप्ट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट टेक अ लुक एट एन एग्जांपल। यहाँ मैंने काली मशीन खोल ली है एंड यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी हैश पड़ा हुआ है। या सो ये आप समझ लो कि हमारा कोई पासवर्ड है या फिर मैं आपको एक एग्जांपल दिखा लेता हूँ कि किस तरह से रहते हैं। जैसे इस मशीन का पासवर्ड काली ही रखा है मैंने, राइट। तो जो लिनक्स मशीन्स के पासवर्ड्स होते हैं वो शैडो फाइल में स्टोर रहते हैं। सो आई जस्ट sudo cat etc के अंदर शैडो फाइल रहती है, राइट। इसको अगर हम कैट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा हैश फॉर्म है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारा यूजर नेम है एंड ये हमारा पासवर्ड रहता है, क्योंकि वो सेम है काली एंड काली, तो ये दोनों हैशेस सेम है, राइट। सो यहाँ पे आप इसको भी डिक्रिप्ट कर सकते हो, या मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे डाला हुआ है MD5 में। मुझे नहीं पता कि ये क्या टेक्स्ट है, बट इसको डिक्रिप्ट करके देखते हैं कि ये क्या है। उसका तो मेरे को पता है कि वो काली ही होगा। ये देखते हैं, और ये MD5 हैश में है। तो इसको हम जैसे ही हैश हमारे पास मिल जाता है, इसको अब हम हैश कैट को यूज करके डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो सिंपली आप यहाँ पे भी सर्च कर सकते हो हैश कैट, या यहाँ से भी रन करवा सकते हो या टर्मिनल से भी कर सकते हो, राइट। ये हेल्प मोड में खुल जाएगा एंड या सो इधर आप देखोगे कि बड़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हर एक जो इंक्रिप्शन है, हर एक तरह की क्रिप्टोग्राफिक बाइंडिंग है या फिर सॉल्टिंग वगैरह, वो सारी यहाँ पे मेंशन्ड है और उसके अगेंस्ट एक आईडी दी हुई है। तो ये आईडी हम अपने प्रॉम्प्ट में डाल के डिक्रिप्ट या इनक्रिप्ट कर सकते हैं, राइट। PDF के लिए दिया हुआ है, ट्रू क्रिप्ट, ये सारे एल्गोरिदम्स है जिसपे आपका इनक्रिप्ट होता है डेटाबेस, या हैश होती है प्लेन टेक्स्ट, राइट। ये आपने देखे होंगे SHA, MD5, MD5, सिप हैश, व्हर्लपूल, गोस्ट, ब्लेक, SHA-3, SHA-1, राइट। सो हम यहाँ पे MD5 में मैंने हैश ढूंढा हुआ है, तो इसको हम डिक्रिप्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो डिक्रिप्ट करने के लिए मैं यहाँ पे कमांड लिख लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। सो ये मैंने कमांड लिख ली है। ये टेम्पलेट कमांड है, हैश कैट -m0 -a0 hashes and rocky.txt। तो इनका मतलब क्या है मैं अभी बता देता हूँ। हम इसके पहले यहाँ पे सूडो प्रिविलेजेस डाल देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के लिए। देन आपका कीवर्ड आता है हैश कैट एंड -m फॉलोड बाय 0। तो ये जो आपका -m फ्लैग है, ये आपका किस एनकोडिंग में आपका ये टेक्स्ट इनक्रिप्टेड है वो यहाँ पे मेंशन करता है, एंड देन ये आईडी है, ठीक है। तो आईडी नंबर 0 में आपका अगर आप चेक करोगे तो या आईडी नंबर 0 में हमारा MD5 है, ठीक है। सो उसी इनक्रिप्ट फॉर्म में ये MD5 हैश था एंड फिर -a एंड देन 0 है, ठीक है। यहाँ पे -a 0 का मतलब कि ये आपको डिक्शनरी अटैक करना है या फिर वर्ड लिस्ट अटैक करना है, राइट। ये यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड लिस्ट हैश का -a 0 वर्ड लिस्ट अटैक्स के लिए, ये ब्रूट फोर्स के लिए 3
सो हम यहाँ पे डिक्शनरी अटैक करने वाले हैं। एंड अगर आप देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे वर्ड लिस्ट डॉट टी है एक, इसके अंदर मैंने कुछ चीज़ें डाल रखी हैं, राइट। सो वर्ड लिस्ट के अगेंस्ट ये ब्रूट फोर्स अटैक करेगा लोकल लेवल पे, इधर कोई भी इंटरनेट आपका यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो ये हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। मैं इसको एडिट कर देता हूँ प्रॉम्प्ट को, इधर लिखते हैं वर्ड लिस्ट, ये शायद डेस्कटॉप पे है या, सो cd /home काली डेस्कटॉप, या इसके अंदर हम लिखते हैं sudo v, या इधर हम sudo लिख लेते हैं। ये मैं इस डायरेक्टरी में इसलिए आया बिकॉज डेस्कटॉप के अंदर ही हमारी ये दो फाइल्स हैं, राइट। सो सबसे पहले डालेंगे हम जिसमें हमारी वर्ड लिस्ट है, ठहर जाओ, वर्ड लिस्ट ही डालनी है ना। let me just cross check again, sudo v, या पहले ओके पहले हमारा हैश जिसमें स्टोर्ड है एंड देन जो वर्ड लिस्ट है, ठीक है। सो हमारा इसका नाम हमने दिया है फाउंड हैश एंड वर्ड लिस्ट, तो हम लिख लेते हैं फाउंड टैब देन वर्ड लिस्ट टैब, ठीक है। एंड अब इस कमांड को रन करके देखते हैं कि ये हमारे जो हैश है उसको डिक्रिप्ट कर पाती है कि नहीं, ठीक है। 3 2 1 लेट्स पासवर्ड डाल दो एंड गो। या ये थोड़ा टाइम लेगा एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो इसने स्टेटस दिखा रहा है क्रैक्ड, एंड ये रहा हमारा पासवर्ड। सो ये हैश था एंड इस हैश के अगेंस्ट इसने डिक्रिप्ट करके हमें बता दिया है कि प्लेन टेक्स्ट में इसका मतलब है पासवर्ड, मतलब पासवर्ड ही पासवर्ड था हमारा, राइट। सो इसमें आप और भी बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हो अगर आप चेकआउट करो तो। जैसे मैंने कहा कि हैश, कोई भी आपको अगर किसी भी कमांड के बारे में जानना है तो उस कमांड का नाम फॉलोड बाय डैश डैश हेल्प लिख दो, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि इसको यूज़ कैसे करना है एंड इसके मोड्स क्या क्या हैं, फ्लैग्स क्या क्या हैं, फॉर्मेट क्या है, फीचर्स क्या है। सो या ये सारी चीज़ें तो या फ्लैग्स के बारे में ही है, इसका यूजेज वगैरह आपको हेल्प या फिर मैन कमांड आपको दिखा देता है, राइट। सो अभी के लिए तो हमारा रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे हमारा पासवर्ड प्रिंट करके आ गया है, राइट। सो ये एक एग्जांपल थी जो मैंने दिखाई कि किस तरह से लोकल लेवल पे आप हैश कैट को यूज करके एक हैश को डिक्रिप्ट कर सकते हो, चाहे वो किसी भी इनक्रिप्टेड फॉर्म में हो, किसी भी एल्गोरिदम से वो हैश किया गया हो, या इवन उसमें अगर सॉल्टिंग भी की गई हो वो भी डिक्रिप्ट हो जाता है, राइट, हैश कैट को यूज करके लोकल लेवल पे। So yeah, this was it for this video, and I'll see you guys in the next one. Till then, take care.